वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है इवेल्युएट करने के लिए, मतलब कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसमें साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री है। तो जो भी यहाँ पे एंगल है वो हम देख रहे हैं कि वो 18 डिग्री और 72 डिग्री है, और इसके लिए डायरेक्ट हमें वैल्यू नहीं पता होता है। मतलब कि एंगल 18 डिग्री के लिए और 72 डिग्री के लिए हमारे पास साइन और कॉस का वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे इवेल्युएट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को हम 18 डिग्री को हम 90 माइनस 72 डिग्री भी लिख सकते हैं। 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 डिग्री आ जाएगा, तो फिर से वो साइन 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसके फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। 18 डिग्री को हम 90 माइनस 72 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने साइन 90 माइनस 72 डिग्री इसे लिख दिया। नीचे में हमारे पास cos 72 है, तो इसे ऑलरेडी cos 72 ही रहने देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे साइन 90 माइनस 72 डिग्री है। अगर 72 डिग्री को अगर a मान लें हम, एंगल a, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है साइन 90 माइनस a, उसके लिए फॉर्मूला होता है cos a। तो साइन 90 माइनस a cos a होता है, तो यहाँ पे हम cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। फिर नीचे में हमारे पास ऑलरेडी cos 72 डिग्री है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होकर आंसर हमारे पास इसका 1 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 भी सिमिलर ही है, ऊपर में tan है, नीचे में cot है। तो हम क्या करेंगे, या तो tan को या cot को, किसी एक को जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करके चेंज कर लेते हैं। चलिए इस बार हम नीचे वाले cot को चेंज करेंगे। तो ऊपर का जो tan है उसे हम tan 26 डिग्री रहने देते हैं। नीचे में जो cot 64 है इसे हम cot 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस से 26 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो वो फिर से अपने फॉर्म में cot 64 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसके फॉर्म को चेंज किया है। अब ऊपर में tan 26 डिग्री है, तो tan 26 का tan 26, नीचे में cot 90 माइनस 26 है। अगर 26 को a मान लें हम, तो cot 90 माइनस a का फॉर्मूला होता है tan a। तो इस तरह से हमारे पास tan 26 नीचे में भी आ जाएगा। अब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास cos 48 डिग्री है, साइन 42 डिग्री है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करके चेंज कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम cos को चेंज करते हैं। तो cos 48 को हम cos 90 माइनस 42 भी लिख सकते हैं। 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे साइन 42 डिग्री है। अब इसमें हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करेंगे तो cos 90 माइनस ए जो होता है, अगर इसे a मान लें तो cos 90 माइनस ए होता है वो साइन a होता है। तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसल। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इसका। तो इससे पहले आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लें, फिर 4 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम इसका 4 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 नंबर में cosec 31 माइनस sec 59 है। इसमें भी हम वही करेंगे, किसी एक को, दोनों में से किसी को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करके चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इस बार हम sec को चेंज करेंगे। तो cosec 31 डिग्री है, तो cosec 31 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। sec 59 को हम sec 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं, और cosec 31 डिग्री sec 90 माइनस 31। अगर 31 को हम a मान लें तो sec 90 माइनस a का जो फॉर्मूला होता है वो sec a होता है। तो sec a, तो cosec a होता है। sec 90 माइनस a का फॉर्मूला cosec a होता है, तो यहाँ पे cosec 31 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी cosec 31 माइनस cosec 31 कैंसिल होके ये 0 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है सो दैट 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। मतलब कि इन सब का वैल्यू जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। इसे हमें प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बड़ी ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा दो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है इसमें जो कि एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे अगर देखें यहाँ पे हम 1048 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करके चेंज करें तो ये हो जाएगा cot 42। ओके, तो ये cot 42 हो जाएगा। तब ये cot 42 और ये tan 42 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cot और tan जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये हम जानते हैं। तो
cot 42 इसे चेंज करेंगे और ये tan 42 रहेगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी अगर हम चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करके, तो ये हो जाएगा cot 67 डिग्री, और cot 67 और tan 67, क्योंकि cot और tan एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो cot इंटू tan जो है वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास पूरा जितना भी टर्म है LHS में सब कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसे और इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला का यूज करके चेंज कर लेंगे कॉट में। तो tan 48 को हम tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 42 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 48। tan 23 को हम tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, माइनस करेंगे हमारे पास 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे tan 42 है, तो इसे tan 42 का tan 42 रहने देंगे, और ये tan 67 है, इसे tan 67 का tan 67 रहने देंगे। ओके, RHS में हमारे पास 1 है, तो ये 1 रहने देते हैं। अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो cot 42 हो जाएगा ये, और यहाँ पे tan 90 माइनस 67 है, तो tan 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cot थीटा, तो cot 67, और इधर हमारे पास tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब अगर हम देखें तो cot 42 और tan 42 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। cot 67 tan 67 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास LHS में 1, RHS में ऑलरेडी 1 है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम साइन में चेंज कर लेंगे, या तो हम इन दोनों को भी कॉस में चेंज कर सकते हैं। जब या तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला का यूज करके साइन में चेंज करेंगे, तो साइन इतना, ये जो होगा इसका साइन का जो भी वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल आएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होके RHS में जो 0 है वो हो जाएगा। या अगर इसको भी हम कॉस में चेंज करते हैं, तो इसमें जो कॉस का वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल आएगा, तो कॉस इतना माइनस कॉस इतना सेम रहेगा वैल्यू, माइनस करेंगे आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। चलिए, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हम कॉस वाला जो टर्म है उसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला का यूज करके। तो ये cos 38 को हम cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, और इसे हम cos 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। इधर हमारे पास साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री है। अब हम cos 90 माइनस थीटा का देखें, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो ये वाला जो टर्म है पूरा और ये वाला टर्म है सेम है, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ये दोनों सेम टर्म है, तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 0 सिंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि tan 2a का वैल्यू जो है cot a माइनस 18 डिग्री का इक्वल है, जहाँ पे 2a एक एक्यूट एंगल है, तो हमें a का वैल्यू बताना है। तो 2a अगर एक एक्यूट एंगल है, तो tan 2a की जगह पे हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला का यूज करके। किसी भी एक्यूट एंगल a के लिए tan a को हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2a क्योंकि एक एक्यूट एंगल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉरी राइट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम cot के फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर ये दोनों साइड को कंपेयर करके एंगल को, एक इक्वेशन हमारे पास आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें वो है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को, क्योंकि 2a एक्यूट एंगल है, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, cot a माइनस 18।
अब अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड्स को, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, वी हैव 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। कंपेयर करें तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 है, दोनों का एंगल इसका मतलब इक्वल होगा, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है। अब इक्वेशन को सॉल्व करें तो माइनस 2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2a और ये माइनस 18 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18, तो 90 प्लस 18 एक साथ हो गया। अब ये 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 108 बाई 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू व्हाट, 36 आंसर, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 36, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 10a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे मैं एक एक स्टेप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू cot b। अब 10a को हम कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला का यूज़ करके cot 90 डिग्री माइनस a भी लिख सकते हैं 10a को। तो 10a इज इक्वल टू cot b है और 10a को हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, cot b को हम cot b रहने देंगे। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड को, हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b, cot इतना इज इक्वल टू cot इतना, तो दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल होगा। अब माइनस a है, उस साइड जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस a, और इसे हम सही से अरेंज कर लेते, इधर हम a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। ये जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब कि sec 4a और cosec a माइनस 20 डिग्री इक्वल है, जहाँ पे 4a जो है एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि 0 से 90 के बीच का एंगल है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि 4a एक एक्यूट एंगल है तो हम उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला जो है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और sec 4a को हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, और उसका यूज करके हम कंपेयर करेंगे एंगल्स को। तो एक साइड में हमारे पास 90 माइनस 4 है, दूसरे साइड में a माइनस 20 डिग्री इक्वल आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन को सॉल्व करके हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में वो नोट डाउन करेंगे। गिवन sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, और sec 4a को हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि 4a जो है एक एक्यूट एंगल है, cosec a माइनस 20 डिग्री। अब अगर कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री आ जाएगा। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री आ जाएगा। अब हम माइनस 4a को उधर भेजेंगे, प्लस 4a हो जाएगा, माइनस 20 को उधर भेजेंगे, प्लस 20 हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110, 4a प्लस a 5a, इस तरह से हमारे पास a इज इक्वल टू 110 बाई 5 कैंसिल करेंगे, इस तरह से हमारे पास ये 22 डिग्री आ जाएगा a का वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। इसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है। बोल रहा है कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन शो दैट sin B plus C by 2 इज इक्वल टू cos A by 2। बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, कोई ऐसा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल हमें नहीं बोला जा रहा है, जनरली एक ट्रायंगल है बस, उसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A B C
तीन इंटीरियर एंगल, ये अंदर के तीनों एंगल हैं ए बी सी, है ना। और इसमें हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। तो let us consider a triangle ABC, then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर हम ट्रायंगल एबीसी में देखें तो तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करने पे जो डिग्री होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, ये हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में 2 से डिवाइड कर देंगे। अपन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, जब डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इधर हो जाएगा और इधर 180 बाई टू। इधर हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, और इधर हमारे पास 90 आ जाएगा। अब क्यों हमने ऐसा लिखा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको हम a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। हमने इसका फॉर्म चेंज किया। क्यों फॉर्म चेंज किया, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो हम कर सकें उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि a प्लस टू जो है उसको हम उस साइड लेके जाएंगे RHS में, तो इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों एंगल हैं उन दोनों का हम साइन जो है साइन रेशियो ले लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ साइन लेंगे, तो अब दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू, और इस साइड हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू कॉस साइन 90 माइनस ए बाई टू को हम कॉस ए बाई टू भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज करके। ए बाई टू जो है यहाँ पे ये ए बाई टू है। ओके, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, हमारे पास जो हमको जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। ओके, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को जो है हमको 0 और 45 डिग्री के बीच के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो पहले नोट डाउन करेंगे हम क्वेश्चन को। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब क्योंकि हमें 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो साइन 67 को हम साइन 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस को हम 75 को 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 23 हो जाएगा ये। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा ये। तो अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 0 और 45 डिग्री के एंगल के बीच का एंगल्स में है, तो यही हमें एक्सप्रेस करना था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर लेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू।